देश को बदलने में कौन लोग सार्थक भूमिका अदा कर रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो देश के लिए दिन रात सोचते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से जाकर हम मिलते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, भारत के युवा उद्यमी जो देश को बदलने के साथ साथ देश की कुछ ऐसी चीज़ों को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो खराब हो रही हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा हमारे पास आज अगर हम कहें तो पर्यावरण एक ऐसा मेन मुद्दा है जो हर कोई चाहता है कि पर्यावरण साफ हो, सुथरा हो। जिस तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पर्यावरण का स्तर बहुत बिगड़ता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं वैभव मित्तल जी। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क न्यूज़ पे। थैंक यू। वैभव, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम एक बड़े परिदृश्य में बात करें तो आप अभी बहुत सारा काम कर रहे हैं, अपने एनजीओ को लेकर काम कर रहे हैं। आपने एक चक्र इनोवेशन शुरू किया है। क्या है ये चक्र इनोवेशन जो पर्यावरण की दिशा में तल्लीन होकर कार्य कर रहा है? वैभव। चक्र इनोवेशन आईआईटी के 3 स्टूडेंट्स द्वारा शुरू करा हुआ एक स्टार्टअप है जो कि काम करता है जनरेटर से निकलने वाले धुएं को किस तरीके से कैप्चर करा जाए। एक स्टडी के मुताबिक जो जनरेटर डीजल गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है वो बहुत बड़ा कॉज पोल्यूशन का है, और PM 2.5 जो कि सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों में चला जाता है और हार्ट अटैक और इस तरह कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करता है, उसको ये डिवाइस 90% तक कम करता है। और जो कार्बन पार्टिकल हम इससे इकट्ठा करते हैं उससे इंक या पेंट बाद में बन जाता है। लेकिन वैभव, इतनी बड़ी इनोवेशन आपने करी है तो क्या भारत सरकार को इस इनोवेशन के बारे में कुछ जानकारी है वैभव? जी हाँ, जब ये हमारे CEO हैं कुशाग्र श्रीवास्तव और अर्पित धूपर, इनकी टीम ने जब इस काम को लिया, उसके बाद सबसे पहला दौर फंडिंग का चला। फंडिंग में कुछ मेरे जैसे और भी कई लोग आए जिन्होंने इनको फंड करा, और उसके बाद जिस प्रकार ये सक्सेस पाता गया और इस तरह का प्रयोग अमेरिका में भी फेल हो गया, वो नहीं कर पाए, उसके बाद नीति आयोग ने हमारे को सपोर्ट करा। और मुझे जानकर आपको बताने में खुशी है कि सन 2017 में नीति आयोग ने भारत के टॉप 10 स्टार्टअप्स में इसको सेलेक्ट करा, और प्रधानमंत्री जी ने हमारी टीम को लंच पर भी इन्वाइट किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया। लेकिन आप जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, पहली बात तो आपको नेटवर्क न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने इनोवेशन किया, नीति आयोग ने सेलेक्ट किया इसको। लेकिन चक्र इनोवेशन के बाद भी बहुत सारे सपने आपके हैं जो पर्यावरण की दिशा में हैं, वो क्या है? कि आजकल पर्यावरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री जी के भी बहुत करीब है, हम सबके बहुत करीब है। मैं एक पिता हूँ, मुझे पता है आज बच्चों की सेहत किस तरीके से हम देख रहे हैं। मेरी बहुत छोटी बेटी है, तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए देखते हुए हमें लगा कि पर्यावरण के लिए क्या सोल्यूशन है। तो 2 ही सोल्यूशन है। बिजनेसेस सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ें, हम रिड्यूस कर सकें चीज़ों को, रीयूज़ कर सकें, रिसाइकिल कर सकें। इसके साथ साथ वृक्षारोपण कर सकें। वृक्षारोपण शहरों में मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास ज़मीन का अभाव होता है, तो हमने कुछ ऐसे टेक्निक्स अपनाए कि जिनके कारण हम रिक्लेम लैंड की, जैसे हम समुद्र में कहते हैं रिक्लेम लैंड को करके सिटी बनाते हैं, उस प्रकार हम शहरों में लैंड को रिक्लेम करते हुए पौधरोपण कर रहे हैं, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आई वुड से बहुत ही सेटिस्फाइंग है। बाबा, देखिए, पेड़ लगाना और दूसरा जो होता है, पेड़ हर कोई लगा सकता है। आप एक बड़ा कार्यक्रम कर लीजिए, 700-800 पेड़ लगा लीजिए, उससे ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन उसके बाद 2-4 दिन बाद वही हालत हो जाती है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इस दिशा में भी आप कार्य कर रहे हैं कि पेड़ लगाने के बाद उनकी गार्डनिंग कैसे की जाए, कैसे उन्हें जीवित रखा जाए कि वो पर्यावरण का जो स्तर है वो हमेशा मेंटेन रहे? हमने एक टीम बना रखी है जो कि एक हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनके अंडर वो मॉनिटर करती है जहाँ जहाँ हम प्लांटेशन करते हैं। और हम अमूमन कोशिश करते हैं कि हम प्लांटेशन करें लोगों के घरों में जाके। मान लीजिए आपके घर में माली आता है, आपके घर में 10 पेड़ लगे, हमारी टीम जाएगी, आपको वहाँ सजेस्ट करेगी कि हम यहाँ 10 की बजाय 50 पेड़ लगा सकते हैं या 50 पौधे लगा सकते हैं। हम उसको फंड करते हैं, हम वो पौधे लगाते हैं, आपका काम केवल उनको मेंटेन करना है। तो इस प्रोसेस के कारण अभी तक जो हमारा सक्सेस रेट है, हमारा 98% से ऊपर का सक्सेस रेट है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग दोज प्लांट्स। और अगर मान लीजिए जो इस समय हमें नेटवर्क न्यूज़ में देख रहे हैं आपको और हम लोगों को, हम अगर वो चाहते हैं कि उनके घर पे भी वैभव मित्तल की टीम पहुँचे, तो वो कैसे पहुँच सकती है? हमारी टीम, आप जब भी हमारी NGO को कांटेक्ट करेंगे तो हमेशा हमारी टीम तत्पर रहती है। साल में
2 बार हम इसको लेते हैं, एक वसंत पंचमी के बाद और एक बरसातों के मौसम में, क्योंकि पेड़ आप लगा कभी भी दीजिए लेकिन वो पूरी तरह चलें, उसके लिए ये 2 मौसम बहुत अनुकूल होते हैं, खासकर उत्तर भारत में। और अगर हम एनजीओ की बात करें तो आपका जो एनजीओ है उसके बारे में भी हम विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा वो बालिका की दिशाओं में जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी काम करता है। कौन से ऐसे फोकस जोन हैं जिसमें आपका एनजीओ तत्परता से कार्य कर रहा है? कि indiacalls.org जो हमारी संस्था है, इसको हमने सन 2009 में इसको बनाया। हमें एक ऐसा महसूस हुआ कि आज समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु फंडिंग उनको प्रॉब्लम है। तो हमने ऐसा सोचा कि हमारी एनजीओ खुद से कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन जो अच्छा काम करे उनको फंड करेगी। फिर इसी दिशा में हम आगे बढ़े, हमने कुछ फंड रेजर्स करे और आज हमें खुशी है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे एनजीओज़ जो देश को बनाने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको हम फंड कर पा रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि आप काम कर रहे हैं, आपके एनजीओ से अगर लोग जुड़ें तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर अब हम इसके बाद आपसे बात करें कि मेक इन इंडिया, भारत के लोग भारत को जाने, भारत की संस्कृति को जाने, लेकिन मेक इन इंडिया की जो मुहिम आपने शुरू की है वो औरों से बिल्कुल अलग है। और ये भी कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट था उसे कहीं ना कहीं आपने भी जन्म दिया है, आप भी उसके पीछे हैं। उस कंसेप्ट को भारत को देने के पीछे कई सारे लोगों का नाम है, लेकिन कहते हैं ना कि घड़ा तभी भरता है जब बूंद बूंद उसमें डाली जाए। वो बूंद में कहीं ना कहीं आपका भी श्रेय है। मेक इन इंडिया तो प्रधानमंत्री जी की शुरू करी हुई स्कीम है, और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बूंद बूंद से ही भर के सागर बनता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके सेनापति हैं और हम तो केवल उनके सैनिक हैं, इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक बात मेक इन इंडिया की है, हमारे दादा परदादा सभी लोग हमेशा से कहते हैं मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में, यूथ के बीच में, कि हम ऐसी चीज़ों को खरीदें जो भारत में बनी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो। तो जो भी चीज़ बेहतर हमारे को अवेलेबल है, या हम बाज़ार में एक ऐसी डिमांड क्रिएट करें कि हम तभी खरीदेंगे अगर आप भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि इसके कारण हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण को भी फ़ायदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। और वक्त मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहता है और बिल्कुल उस बेचारे के पास पैसे नहीं है। देखिए, सरकार तक पहुंचना एक बहुत लंबा काम होता है, इट्स अ पेपर वर्क, उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है और नया काम शुरू करना चाहता है, तो आप क्या उसका वेलकम करेंगे? क्या आप उसको फंडिंग देने में मदद करते हैं? बिल्कुल, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमेशा मैं मदद करता आया हूँ, कर रहा हूँ, और आज भी ऐसे बहुत प्रपोजल्स हैं जो मेरे पास पेंडिंग हैं। मेरी वाइफ और मैंने मिलकर एक कंपनी शुरू करी, कीर्ति वैभव वेंचर कैपिटल के नाम से, जिसमें हमारा आइडिया यही है कि हम सभी स्टार्टअप्स को फंड कर सकें। और हम लोगों को रहता है कि अगर इनोवेशन देश में बढ़ेगी, R&D बढ़ेगी, तो ऐसे दिन दूर नहीं जब फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां भारत से निकलें। वाह, कुछ ऐसे लोग हैं भारत के जो भारत की तकदीर बदलना चाहते हैं। वाकई में हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति पे हमें गर्व है, लेकिन वैभव जैसे जो लोग एक नई मिसाल और इबादत लिख रहे हैं, इन पे हमें गर्व ही नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक तत्परता से आगे बढ़े, देश के विकास के लिए कार्य करे। लेकिन अगर देश के विकास में उसे कभी भी किसी चीज़ की मदद हो, तो वैभव जैसे ऐसे कई लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं। आखिरी मैसेज हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत की जनता जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को सच करना चाहती है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ सोच और इरादे, यकीन सिर्फ अपने अंदर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फिर देश की प्रगति दूर नहीं। युवाओं के लिए मेरा एक ही मैसेज है, सबसे पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। अगर वो फिट हैं तो उनका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा, खुश रहेंगे, और फिर जिस भी दिशा में मेहनत करेंगे, निसंदेह अगर आपकी एफर्ट्स 100% है, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। देर मिले, सवेर मिले, मिलेगा ज़रूर। सच में इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ एक कविता आपके लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कि देश तभी बदलता है जब विचार बदलते हैं। देश तभी बदलता है जब विचार बदलते हैं, लेकिन विचारों के साथ साथ इंसान को अपने अंदर वो हौसला, वो बुलंद इरादे लाने नहीं होंगे, अब पैदा करने होंगे, क्योंकि देश की बदलती दिशा में वो बयार तभी बहेगी जब विचारों के साथ इंसान खुद बदलेगा। खास हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी।
बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी।